हवाओं को इतनी सी बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, खून देकर सिंचा है जिसे शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 78 बरस पूरे होने का जश्न मना रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरे सम्मान से लहरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत कैसे गुलामी की जंजीरों में बांध दिया गया? व्यापार का बोल करके देश में घुसे अंग्रेजों ने किस तरीके से हिंदुस्तान को बेड़ियों में जकड़ लिया? वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्त्र मां भारती के लिए न्यौछावर कर दिया? मेरे साथ देखिए जश्न आज़ादी के मौके पर दास्तान आज़ादी की एक खास रिपोर्ट केवल टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर पर। भारत की आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से परिपूर्ण है। जब 17वीं सदी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में अपना आउटपोस्टर बनाना प्रारंभ किया तो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में उनका लालच बढ़ गया और गोरी चमड़ी वालों की बुरी नज़र भारत को लग गई। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कर दी। इसके लिए उन्होंने राजधानी बनाया कोलकाता को, जिस वजह से मुगलिया सल्तनत इसके आगे कमजोर पड़ने लगा और इसी वजह से अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनाना प्रारंभ कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध किया। हालांकि अपनों से मिले धोखे के कारण इस युद्ध में उन्हें विजय नहीं मिली और वे हार गए। यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपना कब्जा कर लिया और यहीं से भारत अंग्रेजों के अधीन यानी कि गुलामी की जंजीरों में बंध गया। लेकिन 100 साल बाद भारत में फिर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होना शुरू हो गई और इसकी शुरुआत की मंगल पांडे ने। कहा जाता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा महत्व था। यह लड़ाई अंग्रेजों से आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है और यह लड़ाई पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में की गई थी और इस क्रांति का आरंभ किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक ब्रिटिश रेजिमेंट सैनिक थे, लेकिन कारतूस में गाय का मांस और चर्बी इस्तेमाल करने से वह मना करते थे, क्योंकि गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खोलना होता था। लिहाजा इसका विरोध मंगल पांडे ने किया। इस बगावत में उन्होंने बैरकपुर रेजिमेंट के एक अफसर को मौत के घाट भी उतार दिया था। इस घटना के बाद हर भारतीय के मन में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन ब्रिटिशी लोगों ने मंगल पांडे का जीवन का अंत कर दिया और उन्हें फांसी दे दी और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मंगल पांडे शहीद हो गए। मंगल पांडे देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भले ही शहीद हो गए, लेकिन वे देश के लोगों में एक ऐसी चिंगारी जगा गए जिसके कारण देश से अनेक वीर मां भारती की आज़ादी के लिए मैदान में कूद पड़े। उन्हीं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और वे काफी निर्णायक सिद्ध हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मौत हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा करने की कोशिशों को और तेज कर दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था।
1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया व उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और दोनों हाथों में तलवार ली व घोड़े पर सवार हो गई व घोड़े की लगाम अपने मुंह में रख दी। युद्ध करते हुए वे अंत में दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से निकली और तात्या टोपे से जा मिली। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की अंग्रेज और उनके चाटुकार भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। तात्या से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 को 22 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। 1857 की बगावत के बाद मानो देश में आज़ादी के लिए क्रांति की एक नई जंग शुरू हो गई। कहीं हिंसा होने लगी तो कहीं अहिंसा के जरिए आज़ादी के लिए पहल शुरू की गई। इन्हीं अहिंसा की लड़ाई में शामिल थी 1885 में गठित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लड़ाई, जिसका नेतृत्व खुद महात्मा गांधी कर रहे थे। लाहौर में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन व आने वाले समय में किसी भी आंदोलन के आदेशों का पालन ठीक से करें। उधर लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग अपने स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। मेरा रंग दे बसंती झोला। भारत में अपने खिलाफ बढ़ते रोष और आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेज ये भाप चुके थे कि हिंदुस्तान को अब ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा उन्होंने भारत को मुक्त करने का फैसला किया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। हालांकि भारत की आजादी खुशी के साथ दुख भी लेकर आई। देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। देश की राजधानी दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह रखा गया, जहां सभी बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की मौजूदगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहली बार फहराया। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन भारतवासियों की एक सोच, एक संकल्प और एक विश्वास ने हमें उनसे आजाद करा दिया। आजादी हमें उस बात की सीख देती है जिन पर अमल करते हुए हमारे वीर सेनानियों ने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी प्राप्त करने के लिए भारतवासियों को मूल्य चुकाना पड़ा और उन्होंने चुकाया भी, अपनी जान देकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कर्जदार है उन वीरों का जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। बहरहाल हमारी खास पेशकश दास्तान आज़ादी में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाहजहां।